दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारे खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राफेल में बड़ा घोटाला हुआ था। जी हाँ, हम शुरू से कह रहे हैं लेकिन फिलहाल हमारी बात को मीडिया मजाक में ले रही थी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल पंचायत चुनाव में हमारी भारी जीत देखकर बौखला गई थी बीजेपी। जी हां, इसीलिए दोस्तों अब देखिए किस तरीके से जो यहां पर बेईमानी से बीजेपी ने सीटें हासिल करी हैं जिला पंचायत में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरुणाचल में बढ़ गई जी हां मुश्किलें। दरअसल मुख्यमंत्री के ऊपर दोस्तों एफआईआर दर्ज, 4 लोगों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश के खिलाफ बगावत। जी हां, तेजस्वी यादव बोले चोर दरवाजे से आई है नीतीश सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले किसान आंदोलन काफी अच्छा चल रहा है। जी हाँ, इसको इसी तरीके से आगे लेकर जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों धर्मांतर पर बड़ा बवाल। जी हाँ, बोले फिलहाल जो लोग हिंदू से मुसलमान बनते उन पर सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि सियासत गर्म होगी, लेकिन जो हिंदू से दोस्तों बौद्ध धर्म अपना रहे हैं ज्यादातर उनका क्या, जी हाँ, उन पर क्यों सियासत नहीं हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दोस्तों, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तों राफेल घोटाले में रिलायंस भी आ गई है। जी हां, रडार में, यानी कि दोस्तों अंबानी की भी जो 50% उनका भी कंपनी का लेना देना है, यानी कि 50% उनके शेयर थे ये डील कराने में। इसको लेकर अब बुरी तरीके से फंस गई है रिलायंस भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीरथ सिंह रावत के हटने के बाद उत्तराखंड की सरकार में उथल पुथल। आपको बता दोस्तों ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके से जो उत्तराखंड की में वोट मिल जाए। लेकिन आपको बता दोस्तों उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से खत्म है। इसके बारे में बताएंगे कैसे जो है पुष्कर सिंह को जो है दोस्तों अब तीसरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, सपा के दोस्तों आपको बता दे, सपा ने बोला बड़ा हमला योगी पर। बोले इस तरीके से अगर चुनाव हुए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जी हां, जिस तरीके से डरा धमकाकर दोस्तों अपनी पार्टी में लोगों को लिया गया है, पैसों के बलबूते पर सीटें जीती गई हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि पंचायत चुनाव में दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी को पछाड़ दिया था, 600 से भी ज्यादा 700 सीटों के लगभग लाए थे। और इस बार दोस्तों सिर्फ जिला पंचायत में अखिलेश को 4 सीटें मिली हैं। क्या दोस्तों ये हैरानी की बात नहीं है? फिलहाल इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी के होर्डिंग पर लोगों ने फेंकी जमकर सिहाई। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेताओं ने मोदी के होर्डिंग पर फेंकी सिहाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम शुरू से बोल रहे थे कि राफेल मामले में घोटाला हुआ, लेकिन ये मीडिया मोदी जी का साथ दे रही थी। जी हाँ, मीडिया हमारा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से ये सामने आई है ये चीज़, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से डर गई है। क्योंकि दोस्तों अब की बार तो फ्रांस में ये केस चल रहा है। जी हाँ, फ्रांस में इस चीज़ के जाँच के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें जो फ्रांस का दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री, जिस टाइम पे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों फ्रांस के, होलेंड रच्छा। जी हां दोस्तों, होलेंड पे भी जो है दोस्तों अब आदेश बिठा दिया गया कि फिलहाल इनकी भी जांच होगी। और जो दोस्तों तत्काल में वहां के जो अभी फ्रांस के पीएम हैं उनके ऊपर भी, वहां के राष्ट्रपति जो अभी के हाल ही में उनके ऊपर मैनुअल मैक्रो पे भी दोस्तों आपको बता दें जांच बिठाई गई है। इसको लेकर दोस्तों अब फ्रांस से कैसे बचेगी मोदी सरकार। और सबसे जो मजेदार बात है दोस्तों वो ये है कि इसमें रिलायंस के 50% शेयर है। सोचिए दोस्तों, रिलायंस, अडानी, अंबानी। दोस्तों शुरू से राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फ्रांस की एक वेबसाइट ने, जबकि फ्रांसी लोगों ने मना किया था कि इस चीज़ को उछाला ना जाए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आपको बता दें फ्रांस पोर्टल एक वेबसाइट ने जो यहाँ पर ये सच्चाई सामने लाई थी और बताया था कि मोदी और फ्रांस के बीच में बड़ा घोटाला हुआ। आपको बता दोस्तों ये घोटाला सामने आ चुका और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के भी किस तरीके से जो है परखच्चे उड़ने वाले। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ तो जो है अपनी जांच में घोटाले कर लेते हैं, लेकिन फ्रांस में ये आदेश दे दिए गए हैं। अब कैसे बचेगी मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों
अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले फिलहाल आंदोलन सही चल रहा है, इसी तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है, आंदोलन इसी तरीके से चलेगा और इस आंदोलन को जो यहाँ पर कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। आंदोलन उस दिन खत्म होगा जिस दिन सरकार अपने तीनों काले कानून को वापस लेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार से हमने 1000 मांगे कर दियो, सिर्फ हमने मुद्दों की बात की और मुद्दों वाली चीजों पर ही बात होगी। अगर सरकार सोचती है इन पीन पौने तीन कर इस आंदोलन को वो खत्म कर देगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इस आंदोलन को अंत तक लेकर जाने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राकेश टिकैत के साथ साथ दोस्तों जो भी किसानों की परेशानियां हैं उसको राकेश टिकैत आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों एक बात तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी का अंत होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड के सियासी उठापटक के बीच। आपको बता दोस्तों पुष्कर सिंह बने तीसरे जो है यहाँ पर सीएम। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 2 महीने में जो यहाँ पर ये तीसरा सीएम बदला गया। आपको बता दूं पुष्कर सिंह जो है दोस्तों उनको नियुक्त किया गया तीसरा सीएम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनकी चालें वो साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर लोगों का ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा फूट रहा है। आपको बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। जी है दोस्तों दरअसल हाल ही में जो आने वाले 5 चुनाव हैं 5 राज्यों में उसमें से एक उत्तराखंड भी है और बताया जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। आपको बता दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल में वहां का प्रधानमंत्री को बदल दिया। हालांकि यह बताया जा रहा है कि हालात की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, जबकि दोस्तों मोदी सरकार चाहती तो वहां पर चुनाव करा सकती थी। जब मोदी सरकार ने दोस्तों आप सोचिए कुंभ का मेला करा डाला तो चुनाव तो बहुत छोटी चीज है। आपने जो यहां पर बंगाल में चुनाव करे उसके बाद भी आप ये बताते हो कि कुछ नहीं हो रहा, तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी का अंत तय हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही महाराष्ट्र में दोस्तों बड़े पैमाने पर हंगामा, एनसीपी नेताओं ने फेंकी मोदी सरकार के होर्डिंग पर जमकर सिहाई। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महाराष्ट्र में जो यहाँ पर मोदी सरकार को एनसीपी नेता शरद पवार की अगाड़ी में दोस्तों आपको बता दें शरद पवार की जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर मोदी सरकार के होर्डिंग पर काली सिहाई फेंकी। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दो के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाओ देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगाए गए। बता दोस्तों एनसीपी नेताओं का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से महंगाई लोगों के सर चढ़कर बोल रही। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में बनकर उभरे। आपको बताओ दोस्तों लगातार बीजेपी के जो काली करतूतें वो हमारे सामने आती जा रही हैं। लगातार दोस्तों आपको बता दें बीजेपी जो यहाँ पर एक के बाद एक जो यहाँ पर इस तरीके के डिसीजन ले रही है बड़े बड़े, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी काली करतूतें छुपाने की कोशिश करती है। इसीलिए दोस्तों महंगाई को लेकर एनसीपी नेताओं ने नरेंद्र मोदी के होर्डिंग पर जमकर सिहाई फेंकी और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए दोस्तों कि फिलहाल मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरीके से जो है लोगों को जबरदस्त तरीके से घेरा गया। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूटता चला जा रहा है। बीजेपी जो है दोस्तों वो बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी है। और दोस्तों इस बात को समझना होगा आपको कि फिलहाल बीजेपी की बुरी हालात चल रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कभी उत्तराखंड में दोस्तों तो कभी आम जनता के ऊपर। ये झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस का हल्ला बोल जिया। दरअसल दोस्तों राइफल मामले को लेकर मोदी सरकार को रणदीप सुरजेवाला ने फिर से एक बार घेर लिया। आपको बता दोस्तों सुरजेवाला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलायंस के साथ मिलकर जो है बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। आपको बताता चलूँ दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है और दोस्तों ये साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों, उन्होंने राइफल सौदे में बड़ा घोटाला किया। इस बात का दावा है दोस्तों कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस तो छुपे हुए हैं जिससे कि भाजपा डर रही है। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने दोस्तों कल एविडेंस के साथ ये सब कुछ पेश किया और माना जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से अब मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जिला पंचायत में अखिलेश यादव को मिली महज 4 सीटों पर सियासत गर्म। दरअसल दोस्तों आप लोग बताया जा रहा है कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर दोस्तों घोटाले किए। जी आपको बता दोस्तों सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। पंचायत चुनाव में दोस्तों अखिलेश यादव बीजेपी को पछाड़ देते हैं, लेकिन जब जिला पंचायत के चुनाव होते हैं दोस्तों तो उसमें बीजेपी बाजी मार लेती है। आप सोचिए दोस्तों 67 सीटें जीतती है और एक एक वोट के 50-50 लाख इस तरीके खबरें होनी थी। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से शर्मसार किया गया दोस्तों इस पूरे मामले को, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं और दोस्तों आपको बता दें जिला पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर फेरबदल हुई है दोस्तों, इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बीजेपी दोस्तों कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन दोस्तों बीजेपी की काली करतूत सामने आ ही जाती है। और ये दोस्तों पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी ने बेईमानी करी। आपने देखा है कि कैसे जो है यहाँ पर मशीनों में दोस्तों ईवीएम मशीनों में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाते हैं। इसको लेकर दोस्तों आज लोकतंत्र पूरी तरीके शर्मसार हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी में हो सकता है गठबंधन। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सपा और आम आदमी पार्टी में अब गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल कल आपको बता दें दरअसल संजय सिंह जो है दोस्तों वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। हालांकि दोस्तों संजय सिंह जब बाहर निकले तो उनका कहना था कि वो सिर्फ अखिलेश यादव को जो है बर्थडे की बधाई देने आए। जी हाँ, क्योंकि 2 दिन पहले दोस्तों अखिलेश यादव का बर्थडे था। इसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए मुलाकात की अखिलेश यादव से क्योंकि फिलहाल जो है यहाँ पर उनका बर्थडे था। हालांकि जब उनसे पार्टी के बारे में पूछा गया कि यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या है, तो आपको बता दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी और आम जनता पार्टी में लगातार जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा क्रोध। जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी हमेशा आमने सामने रहती है, लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि अगर आप और अखिलेश की सपा साथ आ गए तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव जो यहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाले। लेकिन फिलहाल दोस्तों बीजेपी की एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर बीजेपी का अंत करीब दिखाई दे रहा। आपको बता दोस्तों लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर दोस्तों वोटों में हेराफेरी हो रही है, इसको लेकर आम जनता परेशान है। क्योंकि दोस्तों जनता वोट किसी को देती है और जीतता कोई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब अहमद पटेल के बेटे की जो संपत्ति दोस्तों जब्त कर ली गई है, इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते 4 लोगों की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है उसमें दोस्तों कांग्रेस के अहमद पटेल के बेटे और दीनू मौर्या दोस्तों और इनके साथ 2 और लोग हैं जिनकी संपत्ति को बैंक के द्वारा दोस्तों जो है वो कर लिया गया कब्जा, यानी कि कुर्की कर दी गई है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दिग्गी ने जो यहाँ पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 2 चीज़ जानती है, डराओ धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल करो, और फिर जो है यहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा बड़ा मुद्दा मत बनाओ। आपको बता दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जान चुकी है कि इस पार्टी का साथ कोई नहीं दे रहा है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। अब वो लोगों को डराती है, धमकाती है और फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है डरा धमका कर। लगातार जो है दोस्तों दिग्विजय सिंह का गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटता चला जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने दोस्तों आपको बता दें सुरक्षा पर भी बात करते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आज देश की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर सुरक्षा की देख रेख नहीं हो रही है। जिस तरीके ड्रोन कैमरे से हमला हुआ है उसको लेकर भी दोस्तों आपको बता दिग्विजय सिंह ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जहां जहां हारती है बीजेपी वहां वहां दुरुपयोग करने लगती है जी सत्ता का। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का जी। आज कानून व्यवस्था को अपने अंडर में लेकर दोस्तों और जो यहाँ पर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल पुलिस हो दोस्तों या फिर ईडी हो या फिर एनआई हो, इन संस्थाओं के गलत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो है वो एक तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। आज आप सोचिए दोस्तों जहां पर निष्पक्ष तरीके चुनाव होना चाहिए वहां पर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। सब कुछ बीजेपी को दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन के लिए मूड में नहीं है। भाई बीजेपी अच्छे से जानती है कि सत्ता हमारी और हम चुनाव ऐसे ही जीतेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। दरअसल दोस्तों महंगाई को लेकर जो है आपको बता दें फिर से एक बार भड़के अखिलेश यादव। जी हाँ, आपको बता दोस्तों महंगाई को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा ने दोस्तों सब ने मोदी सरकार को घेर लिया। बताया जा रहा है दोस्तों बहुत जल्दी जो यहाँ पर सड़कों पर उतरने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव की टीम के कार्यकर्ता। और दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस तो पहले से ही हल्ला बोल रही है। बताया जा रहा है दोस्तों बीजेपी के खिलाफ सब लोग एकजुट होने वाले जी और सड़कों पर दोस्तों महंगाई के मुद्दे को लेकर उतरने वाले। दरअसल दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि बंगाल में चुनाव हुए थे, उसके लिए सारा विपक्ष एक हो गया था। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो चुनाव हो रहा है उसके लिए भी पूरा विपक्ष एक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन करीब आने वाले। दरअसल दोस्तों यहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल ने दोस्तों हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोगों की जेबों में हाथ डालो और पैसा घसीट लो। जी हाँ, लोग तो बेवकूफ़ है, पेट्रोल डीजल के जितने दाम चाहेंगे उतने दे देंगे। और दोस्तों ये रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर हो गया हो। आप सोचिए आज 110 के भी पेट्रोल अब पार होने वाला है। ये हालत हो गई दोस्तों देश की कि फिलहाल लगातार जो यहाँ पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना भाव हुआ। इससे पहले कई सरकारें आई दोस्तों, लेकिन इतना भाव हमने पेट्रोल डीजल का कभी नहीं देखा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से बुरी तरीके से धुल गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के दोस्तों सीएम है उनके खिलाफ ही 4 FIR दर्ज हो गई हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर दोस्तों 4 FIR दर्ज कर ली गई हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि वहीं के इनके ही मंत्री हैं दोस्तों, जबकि बीजेपी के मंत्रियों का ही कहना है कि फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं दोस्तों उनके साथ छेड़खानी की जा रही है, उनके नामों के साथ छेड़खानी की जा रही है, रस्तों के साथ छेड़खानी की जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि कई ऐसी ज़मीनें जो कि असम अपने कब्जे में ले सकता है। जी हाँ, और इसको लेकर दोस्तों अब आपको बता दें अरुणाचल में सियासत गर्म हो गई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी है। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से ये बगावत हो रही है उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार की सरकार में वहां पर भी बगावत शुरू। यानी कि दोस्तों उत्तराखंड, अरुणाचल, मध्य प्रदेश जहां जहां बीजेपी की सरकार है दोस्तों वहां वहां अंदरूनी कला मस्ती भी नजर आ रही। बीजेपी दोस्तों ये कितना ही बताने की कोशिश कर ले कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको और हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के कितने बुरे दिन चल रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी, अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही, लेकिन फिलहाल बच नहीं पाएगी सरकार। कहां बचाएगी दोस्तों बीजेपी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना दोस्तों इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।